हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ पार्ट 6 वीडियो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं द फूड पाइप ओसोफेगस, हमारा टॉपिक का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो पिछले वीडियो में हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा था, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक हमने एक्टिविटी भी देखा था। आज की इस वीडियो में मेनली हम लोग फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले क्या बोल रहा है, द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। अब आप सभी को पता है कि जो हम लोग फूड को निगलते हैं तो वो कहाँ पे पासिस होता है, वो सीधा पास होता है फूड पाइप में। और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ओसोफेगस। ओके, लुक एट फिगर 2.2। यहाँ पे 2.2 फिगर है, कहाँ गया, ये तो 2.7 हो गया। Where is 2.2? वन सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमने ओसोफेगस यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अब जो फूड पाइप है ना, तो वो रन कर रहा है, ठीक है, अलोंग द नेक, मतलब नेक में ही, ठीक है, अलोंग द नेक। आगे देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है, तो इसको भी इसी में जानना है। यहाँ पे पहली क्या बोल रही है, पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अब यहाँ पे पहली को ये जानना है, ठीक है, कि जो फूड है ना, तो वो कैसे मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब मतलब वॉमिटिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पे एक और फिगर दिया है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, ओसोफेगस में, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे आप लोग फूड को देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा ओसोफेगस और ये यहाँ पे रहा स्टोमच, ठीक है। ये फूड है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने एक फिगर देख लिया। आगे देखते हैं अब। वेट अ मिनट फॉर, चलो अब आगे देखिए। अलोंग द नेक के बाद क्या है, एंड द चेस्ट, ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड है ना, तो वो पुश्ड किए जाते हैं, डाउन में पुश्ड किए जाते हैं, ठीक है, बाय मूवमेंट ऑफ वॉल। मूवमेंट ऑफ वॉल में ही क्या होता है ना, वो ऐसे होता है ना कि ऐसे मूव होते जाता है, ठीक है, फूड पाइप में, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और ये जो मूवमेंट है ना, तो ये मूवमेंट है, तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में टेक प्लेस करता है, ठीक है। और फूड को क्या करता है, डाउनवर्ड्स की तरफ पुश करता है, ठीक है। फिगर 2.7 में हमने जस्ट अभी देखा, ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमच एंड इज वॉमिटेड आउट। और एट टाइम मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जो फूड है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है स्टोमच के द्वारा, तो क्या होता है, हम लोग वॉमिटेड आउट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। अब यहाँ पेरेंट्स एंड टीचर्स, रिकॉल द इंस्टेंस एंड व्हेन यू वॉमिटेड, जब आप वॉमिटेड करते हो आफ्टर ईटिंग, तो आप रीज़न थिंक करना है एक बार, ठीक है। और उसके बाद अपने पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस भी करना उसके बारे में। ओके, सो हमने ओसोफेगस के बारे में थोड़ा बहुत जाना, ठीक है, कि फूड पार्टिकल्स कैसे डाउनवर्ड्स में जाते हैं, ठीक है, क्यों, मूवमेंट ऑफ वॉल की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टोमच। द स्टोमच इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टोमच है वो क्या है, थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका शेप कैसा है, फ्लैटेंड जे है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो ये पार्ट है वो वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स into the small intestine at the udder। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से रिसीव करता है, क्योंकि फूड पाइप से आते हैं, ठीक है। एट वन एंड एंड ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ पे ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, ओपन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो इनर लाइनिंग है ना स्टोमच का, तो वो क्या सीक्रेट करता है, वो म्यूकस सीक्रेट करेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करेगा, या फिर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। और जो म्यूकस है ना, वो प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच को, ठीक है। द एसिड किल मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विथ द फूड। अब
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है जो कि फूड के साथ इंटर कर जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, किल करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और क्या करता है ना कि मीडियम को क्या करता है, वो स्टोमच एसिडिक बना देता है, मतलब स्टोमच में क्या करता है, एसिडिक बना देता है मीडियम को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस एक्ट करते हैं उसकी हेल्प की वजह से, ठीक है। जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो पाए, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस हो पाए, ठीक है। आई होप स्टोमच और ओसोफेगस हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिकॉज चैप्टर को जल्दी फिनिश करना है, ठीक है। आगे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वेल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर एलोंग। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो वो हाईली क्वेल्ड है, ठीक है, और क्या है, इसका मीटर कितना है, 7.5 मीटर ये लॉन्ग है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। और ये रिसीव करता है सिक्रेशन कहाँ से, लीवर से और पेनक्रियास से। बिसाइड्स इट वॉल ऑल्सो सिक्रेटेड जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो भी क्या करता है, जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब जो लीवर है ना, तो वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, अपर पार्ट में सिचुएटेड है, एब्डोमेन का राइट साइड में, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ठीक है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। वो क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, जिसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, सैक में स्टोर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड दी गॉल ब्लेडर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिगर 3.2 में फिर से देखेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, फिगर में देख लेंगे। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो सिक्रेट करता है, ठीक है, लीवर, तो वो क्या करता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है, मतलब फैट्स का डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। अब जो पैनक्रियाज है तो उसका कलर कैसा है, वो लार्ज है और क्रीम कलर का वो ग्लैंड है, ठीक है। लोकेटेड जस्ट बिलो डी स्टोमच। वो स्टोमच के नीचे ही क्या है, लोकेटेड है, मतलब बिलो, ठीक है। 2.2 में हम लोग देखेंगे, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब क्या है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जो जूस है, ठीक है, तो वो एक्ट्स करता है कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे, और उसको चेंज करता है कैसे, सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे, हमारा ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। द पार्शियली बोलेंगे ना, हाँ, partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food, ठीक है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है तो वो कहाँ पे रीच कर जाते हैं, वो लोअर पार्ट में रीच कर जाते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं वो पूरे डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं, जो भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो। पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब कि 50% डाइजेस्ट हो गया, 50% बचा है, तो जो 50% बचा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अब क्या होता है वहाँ पे जाके, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वो उसको ब्रोक किया जाता है सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज हो गया। जो फैट्स है उसको फैटी एसिड में चेंज किया जाता है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो ग्लिसरॉल है उसको ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स को किस चीज़ में, एमिनो एसिड में चेंज किया जाता है, मतलब इनटू सिंपल में ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।